बड़ी खबर आ रही है। अब नतीजों की अगर हम बात करें, नतीजों में अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हावी दिख रही है। 39 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली हैं, 35 जीती हैं बीजेपी ने, 4 गई हैं कांग्रेस के खाते में, 1 पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। लेकिन अभी भी अगर हम नतीजों रुझानों की बात ना करें तो बराबर की टक्कर दिख रही है। लेकिन रुझान और नतीजों में बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी बड़ा अंतर अभी बनाने में कामयाब दिखाई दे रही है। 28 सीटों का अंतर है। पार्टी ट्रेंड्स में लगातार बहुमत की ओर है, ये हमें स्वीकार करना होगा। और बीजेपी एक बार भी उस बहुमत की ओर पहुंची हुई नहीं नजर आ रही है, बहुमत से पीछे रह जा रही, ये हमें दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस उपस्थित है लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने भर की नहीं नजर आती। ये मतलब ये पार्टी की उपस्थिति है या उम्मीदवारों की? देखिए उम्मीदवारों की है ना, ये पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज करा। मुझे तो नहीं लग रहा कि 10% वोट भी मिलेगा, तो बहुत कम हो गए, बहुत ही निराशाजनक। और ये कांग्रेस के लिए आत्ममंथन की का एक विषय होना चाहिए। ये देश की राजधानी है भाई, हम दिल्ली की नहीं, हर जगह दिल्ली की बात नहीं है। पंजाब में आप साफ हुए, उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर सिमट गए हैं आप, मतलब। लेकिन पंजाब में आप रनर अप रहे तो एक थोड़ा सा। 17 राज्य ऐसे हैं जहां आपका एक भी सांसद नहीं। 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर सिर्फ आपका एक सांसद है। ठीक। 5 राज्यों में आपका एक भी एमएलए नहीं, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। महाराष्ट्र में आप चौथे नंबर पर आ गए। तो ये अपने आप में ऐसे सवाल है निश्चित तौर पर जिनका जवाब खोजना होगा कांग्रेस को। है इस समय बहुत ऑड विकेट पे कांग्रेस है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब देखिए वो लोग क्या अपने बारे में आत्मालोकन कर पाते हैं। अमित, आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हैं, स्क्रीन सजे हुए हैं, ढोल नगाड़ों की तैयारी भी थी, सांसें अभी भी पर अटकी हुई हैं क्या? 133, 105, आप 133 पर, बीजेपी 105 पर। जी बिल्कुल संदीप जी, जिस तरह से करीब मामला बना हुआ है तो कहीं ना कहीं उतना उत्साह तो इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार नजर बनाए हुए हैं और सभी जो काउंटिंग स्टेशन है उसमें अब आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं सीधे संपर्क में, और कई सारे सीटों पर यह बताया जा रहा है कि मुकाबला काफी करीब है। खासकर पांडव नगर की पटपड़गंज विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो 3 सीटों पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी। लेकिन यहां पर जो मार्जिन है वो 150 से लेकर 350। और यहां ये दर्शकों को जो पटपड़गंज से वाकिफ नहीं है अमित, ये बताना जरूरी है कि यहां से विधायक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं और मनीष अपनी सीट भी बमुश्किल जीत पाए थे। हालांकि 62 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई थी, तो इसलिए ये इलाका महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर बीजेपी बढ़त बना रही है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए अभी चिंता का सबब होगा, मनीष के लिए भी। हाँ जी बिल्कुल संदीप जी, क्योंकि हमने दिल्ली अमित अपनी बात जारी रखिए। जी बिल्कुल संदीप जी, जिस तरह मैं बता रहा था कि दिल्ली विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो पटपड़गंज में 15वें 16वें राउंड में जाके मनीष सिसोदिया लीड बना पाए थे और जो मार्जिन था महज 5 से 6 हजार वोटों का मार्जिन था। और यही वजह है कि इस बार जब एमसीडी का चुनाव हो रहा था तो मनीष सिसोदिया अपनी विधानसभा में ज्यादा समय दे रहे थे। एक के बाद एक कई सारे रोड शो भी उन्होंने किया अपने उम्मीदवारों को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहाड़ी वोटर्स है इस विधानसभा को समझना काफी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर वो एक बड़ी संख्या जो है वो हिमाचल और उत्तराखंड के वोटर्स का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहाड़ी वोटर से कनेक्ट बनाने में मनीष सिसोदिया शायद उस तरह कामयाब नहीं हो रहे हैं। लेकिन पार्टी को अभी भी इस बात की उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 5 से 6 राउंड में जब ये मामला पहुंचेगा तब कहीं आम आदमी पार्टी इन सीटों पर भी लीड लेगी। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो काफी स्वस्थ हैं। लेकिन दूसरी तरफ में एक बात बताना काफी अहम है, क्योंकि भले 136 सीटें आम आदमी पार्टी की हो गई है, लेकिन अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस अधिकतर उन सीटों पर लीड कर रही है जहां मुस्लिम वोटर है। शास्त्री पार्क की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का खेल इन सीटों पर कांग्रेस ने बिगाड़ा है, वरना यह आंकड़ा 140 पार कर चुका होता। थोड़ा सा और इलाबोरेट करें, 1 मिनट अमित।
तो आप जो ये कह रहे हैं ये बहुत अहम जानकारी है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी को वोट दिए विधानसभा चुनाव में 2020 में। लेकिन जो ये दंगों की गूंज भी सुनाई दी दिल्ली में, और उसमें ताहिर हुसैन का अभी भी जेल में होना, तो एमसीडी चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में क्या आम आदमी पार्टी के प्रति नाराजगी भी देखी जा रही है? ये अपने आप में एक बड़ी खबर होगी। जी बिल्कुल संदीप जी, क्योंकि जब वोटिंग हुई थी तो कहीं ना कहीं हम लोग जब ग्राउंड पे थे और इस बात का एहसास हो रहा था, क्योंकि मैं यमुना पार्क इलाकों में जब गया था तो मुझे वोट बंटते हुए साफ तौर पर दिख रहे थे कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बट रहे थे। मैं एग्जाम्पल दे दूं, दिल्ली गेट में इस वक्त बीजेपी जो है वो लीड कर रही है। वजह यह है क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस ने काटा। दूसरी अगर मैं बात करूं शास्त्री पार्क की, जहां पर समीर अहमद कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो लीड कर रहे हैं और थोड़ी देर में उनकी जीत भी तय मानी जा रही है। आजाद नगर की अगर मैं बात करूं, शहादरा की बात करूं, तो इन सब सीटों पर, सीलमपुर की 3 सीटों की अगर मैं बात करूं तो इन सब सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस वोट काटते हुए दिख रही है। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।